नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान होने वाली जंग की लेटेस्ट अपडेट्स और डेथ टूल के हवाले से गुफ्तगू की थी। क्या फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय पा चुका है और इस मुआहदे की रूह से कितने दिन तक जंगबंदी होगी? क्या गज़ा में इमदाद पहुँचाने का सिलसिला जारी हो चुका है? गज़ा में कितने फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, तमाम तर तफसीलात जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा उज़ैर कुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूआई थिंकिंग्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग में एक अहम पेशरफ सामने आई है। कतर ने सालसी का किरदार अदा करते हुए हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात करवाए। इन मुज़ाकरात के नतीजे में दोनों तरफ से 4 दिन की जंगबंदी का मुआहदा तय पा चुका है। ये जंगबंदी का मुआहदा जुमे की शाम से शुरू हो चुका है। नाज़रीन, 7 हफ्तों से इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग में मुतासरा फ़लस्तीनियों ने इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे का खैर मकदम किया है। इस मुआहदे के मुताबिक इसराइली जेलों में कैद तकरीबन 39 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया जाएगा और 13 गजा के असीरान को भी रिहा कर दिया जाएगा। नाज़रीन, इस जंगबंदी के मुआहदे के तहत दोनों अतराफ से कैदियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस जंगबंदी के मुआहदे के बाद बेघर फ़लस्तीनियों ने अपने घरों की तरफ वापसी का रुख कर दिया। नाज़रीन, गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा में दाखिल होने वाले बेघर फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस ने हमला किया, जिसके नतीजे में बहुत से फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नाज़रीन, गजा जंगबंदी से कबल एक और रात फ़ज़ाई, समुद्री और ज़मीनी रास्तों से शदीद बमबारी का सामना कर रहा है, जबकि मकबूजा मगरबी किनारे पर इस वक्त इसराइल की बमबारी ताहाल जारी है। नाज़रीन, अगर हम डेथ टूल की बात करें तो 7 अक्टूबर से अब तक गजा में तकरीबन 14,700 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक जख्मियों की तादाद 30,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। हमास की जानिब से इसराइल पर हमलों के दौरान सरकारी तौर पर हलाक होने वालों की तादाद 1200 बताई जा रही है। नाज़रीन, इस 7 हफ्तों की जंग के दौरान गजा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं, हज़ारों की तादाद में लोग शहीद हो चुके हैं और हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी भी हैं। अस्पताल मुकम्मल तौर पर नॉन फंक्शनल हो चुके हैं। ताज़ा तीन रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र से इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी कर दिया गया है। ये इमदाद फ़लस्तीन में मुतासरा लोगों तक पहुँचाने का अमल जंगबंदी के मुआहदे के बाद शुरू कर दिया गया। नाज़रीन, जंगबंदी से कबल इसराइली फोर्सेज ने इंडोनेशिया के हस्पताल के मरकजी दरवाज़ों, पावर जनरेटर्स और इंतजामी दफातर को निशाना बनाया। गजा की वजारत सेहत ने कहा है कि इस अस्पताल के अंदर तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं जो अब तक निकलने से कासिर हैं। मज़ीद अपडेट्स के हवाले से आपको बताता चलूँ तो इसराइली फोर्सेज ने कई बार अल-शिफा अस्पताल पर हमला किया। नाज़रीन, इसराइली फोर्सेज के मुताबिक हमास अल-शिफा अस्पताल को कमांड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। ताज़ा तीन अपडेट्स के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने गजा के अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। गजा की वजारत सेहत ने अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है और यूनाइटेड नेशंस को इस मामले की संगीनी से आगाह भी किया। नाज़रीन, आज की ताज़ा तीन अपडेट इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हवाले से यही है कि इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़े में जंगबंदी हो चुकी है। ताहाल इसराइली फोर्सेज के यूनिट्स इस वक्त गजा में मौजूद हैं। इसराइली फोर्सेज के तर्जुमान ने कहा है कि जंगबंदी के बाद भी इसराइली फोर्सेज की यूनिट्स गजा में मौजूद रहेंगी। नाज़रीन, इस जंगबंदी के मुआहदे से फ़लस्तीनियों को इसराइली बमबारी से काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। ये थी फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े की ताज़ा तीन अपडेट। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।